आज आपके सामने एक बार फिर मैं 10 नई प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह लेकर आया हूं। सारी कहानियां अपने आप में एक से बढ़कर एक है, जो सिर्फ 1 या 2 मिनट का ही होगा। एक कहानी सुनने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे दूसरा कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो ही आपको देखने को मिलेगा। बहुमूल्य उपहार। माइकल नाम का एक युवा लड़का चाहता था कि उसके पास अपनी खुद की एक साइकिल हो, जिससे वो रोज स्कूल जा सके, जो कि उसके घर से काफी दूर था। लेकिन उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसके लिए एक साइकिल खरीद सके। उसके सारे दोस्तों के पास साइकिल थी। यह देखकर उसके पिताजी काफी दुखी रहते थे कि उनका बेटा पैदल 5 किलोमीटर स्कूल जाता है और वे अपने बेटे के लिए जरूरी एक साइकिल भी खरीद नहीं सकते। एक दिन स्कूल जाते समय माइकल एक लड़के को एक मजबूत साइकिल पर सवार देखता है। मोड़ लेते समय उस लड़के की साइकिल फिसल जाती है और वह लड़का बुरी तरह से घायल हो जाता है। माइकल मदद के लिए दौड़ता है और उसे प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में वह लड़के को घर लाने में भी मदद करता है। वह लड़का एक धनी परिवार से ताल्लुक रखता था और उसके माता पिता माइकल को अपने बेटे की इस तरह से मदद करते हुए देखकर काफी खुश थे। दयालुता और मदद करने के रूप में वे माइकल को एक नई साइकिल उपहार के तौर पर भेंट करते हैं। साइकिल देखकर माइकल का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और घर आकर सारी बातें अपने पिताजी को बताई। पिताजी अपने बेटे को उस लड़के की मदद के लिए गर्व महसूस कर रहे थे। इस कहानी से हमें यह उपदेश मिलता है कि दयालु बने और हमेशा दूसरों की जरूरत में मदद करें, और एक दिन इसके बदले आपके जिंदगी में भी जरूर अच्छा अवसर आएगा। एक बहुत ही खास बैंक। आप कल्पना कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में रोज सुबह 86,400 रुपये अपने आप जमा हो जाता है और यह बताया जाता है कि आपको दिन भर में ही इस पैसे को निकालना है। शाम होते ही बचा हुआ पैसा अपने आप अकाउंट पर से खत्म हो जाएगा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप हर दिन पूरा पैसा बैंक अकाउंट से निकाल लेंगे या फिर उस पैसे को अकाउंट में छोड़कर बर्बाद होने देंगे? जी हां, कोई भी आदमी जानबूझकर पैसा बर्बाद नहीं होने देगा। इस स्थिति में वो किसी ना किसी तरीके से इसे बैंक अकाउंट से निकाल ही लेगा। दोस्तों, हम सभी के पास ऐसा ही एक बैंक है जिसका नाम है समय। हर सुबह यह आपको 86,400 सेकंड का समय देता है और हर रात यह लिखता है कि खोया हुआ जो भी समय आप बुद्धिमानी से उपयोग नहीं कर पाते हैं वो बर्बाद हो जाता है। आज का समय को हम कल के लिए बचाकर नहीं रख सकते हैं और ना ही यह किसी से हम उधार मिल सकता है। हम चाह करके भी 86,400 से ज्यादा समय का उपयोग एक दिन में नहीं कर सकते हैं। हर दिन हमारी जिंदगी का खाता नए सिरे से शुरू होता है और हर रात यह उपयोग नहीं किया गया समय को नष्ट कर देता है। आपके पास 24 घंटे का ही समय होता है और वही आपका भविष्य तय करता है। आपको यह तय करना है कि आप समय कैसे व्यतीत करते हैं, जैसे पैसे के साथ आप तय करते हैं कि आप पैसे कैसे खर्च करते हैं। यह कभी नहीं होता कि हमारे पास चीजों को करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन मामला यह है कि हम उन्हें करना कैसे चाहते हैं या करना चाहते भी हैं कि नहीं, और वे हमारी प्राथमिकताओं में कहां आते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय अनमोल है। हमें अपने समय को सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत है। 1 सेकेंड का हमें वैल्यू समझना होगा। पत्थर, कंक्रीट और रेत। एक बार एक प्रोफेसर कांच के एक जार हाथ में लिए और साथ में कुछ बड़े पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे कंक्रीट और रेत के साथ क्लासरूम में दाखिल हुए। छात्र यह देखकर चकित हो रहा था कि हमारे सर आज क्या करने वाले हैं।
प्रोफेसर ने सबसे पहले बड़े पत्थर के टुकड़ों को जार में भरना शुरू कर दिया जब तक कि वह भर नहीं गया। उसके बाद उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भरा हुआ है। सभी ने हाँ में उत्तर दिया। फिर उन्होंने उसी जार में छोटे छोटे कंक्रीट को डालना शुरू किया और जार को हिला हिलाकर उसको और भर दिया। उन्होंने छात्रों से वही सवाल फिर से पूछा, क्या जार भरा हुआ है? सभी ने फिर से हाँ में जवाब दिया। अंत में उन्होंने उसी जार में रेत डालना शुरू किया और फिर हिला हिलाकर जितना भी उसके अंदर जा सकता था भर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पत्थर से भरे हुए जार में हमने और कंक्रीट भर दिया, क्योंकि कंक्रीट पत्थर से साइज में छोटा होता था, इसीलिए पत्थर के टुकड़ों के बीच में वो आसानी से अपना जगह बना सका। रेत उससे भी बारीक था, इसीलिए वो कंक्रीट और पत्थर के बीच में अपने लिए जगह बना लिया। इसी तरह आपको अपने जीवन में प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए। पत्थर का टुकड़ा आपके परिवार की तरह है, जबकि कंकर आपके कैरियर की तरह, और रेत जीवन में सबसे कम प्राथमिकताओं और अनावश्यक झगड़े और अहंकार की तरह है। यदि आप पहले जार में रेत भर देते तो यह आसानी से भर जाता, लेकिन चट्टानों और कंकर के लिए इसके अंदर कोई जगह नहीं बचती। इससे हमें यह सबक मिलती है कि आपको जीवन में अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करनी चाहिए और जीवन के अनावश्यक पहलुओं पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय इसे पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए एक अच्छी रणनीति विकसित करनी चाहिए। अनीला का जुनून। अनीला नाम की एक छोटी लड़की थी जो काफी शर्मीली और आरक्षित थी, क्योंकि वह अपने एक पैर से लंगड़ाती थी, लेकिन उसे फुटबॉल खेलने में काफी मजा आता है। उसके दोस्तों और सहपाठियों ने फुटबॉल में उसकी रुचि के लिए अनीला का उपहास किया करते थे। इसके बावजूद वह अपने जुनून को आगे बढ़ाने और एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए प्रतिबद्ध थी। हर दिन स्कूल से लौटने के बाद अनीला जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करती थी और फुटबॉल का अभ्यास बहुत मेहनत के साथ करती थी। अपने पैर को ठीक करने के लिए जब भी उसके पास समय मिलता था उसकी उपयोग करती थी। उसने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी मां खेल के लिए अनीला के प्यार को समझती थी, हर समय उसका समर्थन करती थी और हौसला बढ़ाती थी। जब स्कूल में इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं की घोषणा की जाती है, अनीला उसमें भाग लेने का फैसला करती है। जब वह चयन परीक्षणों में भाग लेती है, उस समय उसके सहपाठी एक बार फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सभी मजाक उड़ाने वाले एक दिन चौंक जाते हैं जब अनीला अच्छा प्रदर्शन करती है और जज उसे स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते हैं। इतना ही नहीं, सारे मैचों में उसका प्रदर्शन सराहनीय था और उसने श्रृंखला जीतकर अपने कॉलेज का नाम ऊंचा किया था। अनीला की प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत हर उस व्यक्ति को मूक कर देती है जिसने उसका मजाक उड़ाया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और फोकस दूसरों के उपहास के बावजूद हमें सबसे कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। एक दूर के गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसके पास अंगूर के खेत थे। साल दर साल उसका अंगूर भरपूर फसल देता था और किसान बहुत खुश रहता था। उसके 3 बेटे थे जो युवा और शक्तिशाली थे, लेकिन काम करने की जहमत नहीं उठाते थे। सबके कामचोर और आलसी थे। जैसे जैसे किसान बूढ़ा होता जाता, उसे अपने बेटों की भविष्य की चिंता सताने लगती थी। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया और उसे महसूस होने लगा कि अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए वह अपने सभी बेटों को बुलाकर कहता है, बेटे, मैं अपनी मृत्यु को अपने निकट देखता हूं।
लेकिन इससे पहले कि मैं आप सभी को अलविदा कहूं, मैं एक रहस्य साझा करना चाहता हूं। खेतों के नीचे एक खजाना छिपा है। मेरे मरने के बाद पूरे खेत को खोदकर उसे ढूंढ लेना। एक दिन बूढ़ा किसान मर जाता है और उसके बेटे अपने पिताजी का अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। अब वे खेत के किसी भी हिस्से को छोड़े बिना खजाने के लिए खुदाई करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। हालांकि उनके खेत की खुदाई से अब फसल की उपज दोगुनी हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप उनकी भारी कमाई होती है। ये कमाई बेटों को एहसास दिलाती है कि उनके पिता का क्या मतलब था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे वो मनचाहा रूप हो या ना हो, और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। कबूतर और मधुमक्खी। नदी के किनारे एक पेड़ था जहां मधुमक्खियों का झुंड अपना छत्ता लगाता था। वे दिन भर फूलों की भनभनाहट और शहद इकट्ठा करने में व्यस्त रहते थे। एक दिन एक मधुमक्खी को प्यास लगती है और वह नदी में पानी पीने जाती है। जैसे ही मधुमक्खी पानी पीने की कोशिश करती है, पानी की तेज लहर उसे बहा ले जाती है। मधुमक्खी डूबने लगती है। सौभाग्य से एक सुंदर कबूतर जो दूर से देख रहा था, मधुमक्खी की मदद करने के लिए सोचा। वह एक पेड़ से एक बड़ा पत्ता तोड़ता है और मधुमक्खी की ओर उड़ जाता है। कबूतर मधुमक्खी के पास पहुंचकर उस पत्ते को मधुमक्खी के पास रखता है। मधुमक्खी पत्ती पर चढ़ जाती है और थोड़ी देर बाद ही उसकी पंख सूख जाती है और उसे सुरक्षित उड़ान भरने की ताकत भी मिल जाती है। कुछ हफ्ते बाद कबूतर एक खतरनाक स्थिति में फंस जाता है। जैसे ही वह एक पेड़ की शाखा पर बैठता है, एक तीरंदाज उसे निशाना बनाना चाहते हैं। कबूतर भागने की तलाश में होता है, लेकिन एक बड़ा बाज अपने चारों ओर मंडराता हुआ देखता है। तभी उसका नेक काम उसके पास वापस लौट आती है। मधुमक्खी तीर अंदाज को जोर से डंक मारकर उसे बचाने के लिए आती है। तब तक तीर अंदाज तीर छोड़ देता है जो कबूतर की तरफ आने वाला था, लेकिन निशाना चूकने की वजह से तीर बाज को लग जाता है और बाज मर जाता है। कबूतर सुरक्षा के साथ वहां से उड़ जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नेक किया हुआ काम हमेशा वापस आता है। 3 दोस्त और एक मछुआरा। एक बड़े तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। इन सभी मछलियों में से 3 सबसे अच्छे दोस्त थी जो हमेशा साथ रहती थी। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। एक दिन इस तालाब में एक मछुआरा आता है। बहुत सारी मछलियां देखकर वह अन्य मछुआरों को जाल डालने के लिए आमंत्रित करता है। तीनों मछलियां को मछुआरों द्वारा पकड़े जाने और मारे जाने की चिंता होती है। उनमें से बुद्धिमान मछली कहती है, हमें एक और तालाब खोजना चाहिए और जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए। जबकि एक मछली भी इससे सहमत होती है, लेकिन तीसरी मछली को जाने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि उसे लगता है कि यह तालाब उसका घर है। वह कहती है, हमें कायरतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह तालाब हमारा घर है। अन्य 2 मछलियां अपने दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वे असफल हो जाती है। इसीलिए वे अलग होने का फैसला करती है और एक नए तालाब की तलाश में निकल जाती है। अगले दिन जब मछुआरे आते हैं तो मछली जो छोड़ने को तैयार नहीं थी पकड़ी जाती है और मर जाती है। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। हमेशा बड़ी तस्वीर देखें और संकट की स्थिति में अस्थायी लगाव को छोड़ दें। त्याग की भावना। अमेया नाम की एक छोटी लड़की थी जो एक बीमारी से पीड़ित थी और उसे अपने 5 वर्षीय भाई से ब्लड की आवश्यकता थी, जो चमत्कारिक रूप से उसी बीमारी से बच गया था और बीमारी से लड़ने के बाद उसके अंदर आवश्यक एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसके छोटे भाई को स्थिति के बारे में बताया और लड़के से पूछा
कि क्या वह अपनी बड़ी बहन को अपना खून देने के लिए तैयार होगा। वह एक पल के लिए झिझका और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मैं करूंगा, अगर यह मेरी बहन अमेया को बचा लेगा। जैसे ही ब्लड देने का वक्त आया, वह अपनी बहन को बगल वाले बिस्तर पर लेटा और मुस्कुराया और उसके गालों पर रंग लौट आया था। फिर कुछ ही देर बाद उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और उसकी मुस्कान भी फीकी पड़ गई। उसने डॉक्टर की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या मैं अभी मर जाऊंगा? लड़का इतना छोटा होने के कारण डॉक्टर को गलत समझ गया था। उसने सोचा कि वह अपनी बहन को अपना सारा खून देने जा रहा है और उसके बाद वो मर जाएगा। डॉक्टर उसके इस बात से काफी आश्चर्यचकित हो गया था और उसने गलत बात समझते हुए भी अपनी जान की परवाह किए बिना ब्लड देने के लिए तैयार हो गया था। उसने प्यार से उस छोटे से बच्चे को समझाया कि बेटे, हम आपका थोड़ा सा ही ब्लड लेंगे और इससे आपकी जान का कोई खतरा भी नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा और आपकी बहन भी ठीक हो जाएगी। वो बच्चा अपनी बहन की ओर देखा और खुशी से उसके आंखों से आंसू निकल आई थी। दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपने घर लौट आए और कुछ दिन बाद लड़की भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ त्याग की भावना से कई बार हमें दो गुनी खुशियां मिलती है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। एक कारपेंटर जो रिटायरमेंट के करीब था, उसने अपने बॉस से कहा कि वह अपने रिटायरमेंट के बाद का समय अपनी पत्नी और परिवार के साथ बिताने के लिए अब तैयार है। उसे अपने काम की कमी तो खलेगी, लेकिन अपने परिवार के साथ बाकी का समय बिताना उसके लिए अब ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समाचार से उसके मालिक को दुख हुआ, क्योंकि यह कारपेंटर कई वर्षों से एक अच्छा विश्वसनीय कर्मचारी था। उसने कारपेंटर से पूछा कि क्या वह उस पर एक एहसान कर सकता है, जाते जाते सिर्फ एक और घर बना सकता है। कारपेंटर ने अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। भले ही निर्माण के लिए उसका जुनून फीका पड़ गया हो, वह एक और घर बनाने के लिए तैयार हो गया। जब कारपेंटर इस अंतिम घर का निर्माण कर रहा था, उसकी कार्य करने की इच्छा अब फीकी पड़ गई थी और उसके प्रयास भी अब औसत दर्जे का था। वह इस घर को बनाने के लिए सस्ता और घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने लगा और जहां भी कर सकता था काम चलाओ काम करने लगा। इस तरह के समर्पित कैरियर को एक झटके में खत्म करने का यह एक खराब तरीका था उसका। जब काम समाप्त हो गया तो उसका मालिक घर देखने आया। उसने कारपेंटर को उस नए घर की चाबी दी और कहा, यह घर तुम्हारे लिए है। बरसों से मेरे लिए किए गए तुम्हारे कठिन परिश्रम के लिए मेरे तरफ से तुम्हारे लिए यह एक गिफ्ट है। कारपेंटर चकित हो गया। अगर उसे पहले पता होता कि यह घर उसके लिए ही है तो वह अपने लिए अच्छे क्वालिटी का सामान उपयोग करता और बनाने में भी ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करता। हमने जिस घर को खुद के रहने के लिए निर्माण किया था, उसमें प्रयासों की कमी के कारण बहुत सारी कमियां जानबूझकर छोड़ दी थी। अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हमें अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने का अवसर मिलता है और हम अपना थोड़ा समय बचाने के लिए औसत दर्जे का काम करते हैं जो गलत है और इसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। जिंदगी में हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। वास्तविक खुशी। एक लड़का था जो एक बहुत अमीर परिवार में बड़ा हुआ था। एक दिन उसके पिता ने उसे यह दिखाने के लिए एक यात्रा पर ले जाने का फैसला किया कि अन्य लोग कैसे रहते थे जो कम विभागशाली थे। उसके पिता का लक्ष्य अपने बेटे को जीवन में दी गई हर सुविधा को अपने बेटे द्वारा सराहना की उम्मीद थी। लड़का और उसके पिता एक खेत में चले गए जहां एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उन्होंने कई दिन खेत पर बिताए। परिवार को अपने भोजन के लिए काम करने
और अपनी जमीन की देखभाल करने में मदद की। जब दोनों खेत से निकले तो उसके पिता ने अपने बेटे से पूछा कि क्या उसे इस यात्रा में मजा आया और क्या उसे दूसरे परिवार के साथ बिताए गए समय के दौरान कुछ सीखने को मिली। लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, यह शानदार था। वह परिवार कितना भाग्यशाली है। उलझन में उसके पिता ने पूछा कि उसके पास इस बात का क्या मतलब है, वह ऐसा क्यों बोल रहा है। लड़के ने कहा, ठीक है, हमारे पास केवल एक कुत्ता है, लेकिन उस परिवार में 4 हैं और उनके पास मुर्गियां हैं। हमारे घर में 4 लोग हैं, उनके पास 12 लोग हैं। उनके पास खेलने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमारे पास हम सिर्फ 2 भाई बहन हैं। हमारे यार्ड में एक पुल है, लेकिन उनकी संपत्ति के माध्यम से एक नदी चल रही है जिसका कि कोई अंत नहीं है। हमारे पास बाहर लालटेन है, इसीलिए हम रात में खेत देख सकते हैं, लेकिन उनके पास विस्तृत खुला आकाश और सुंदर सितारे हैं जो उन्हें आश्चर्य और प्रकाश देते हैं। हमारे पास एक आंगन है, लेकिन उनके पास आनंद लेने के लिए पूरी धरती है। उनके पास दौड़ने और खेलने के लिए अंतहीन क्षेत्र हैं। हमें सामान लेने के लिए किराने की दुकान पर जाना होता है, लेकिन वे अपना भोजन खुद उगाने में सक्षम है। हमारी ऊंची बाड़ हमारी संपत्ति और हमारे परिवार की रक्षा करती है, लेकिन उन्हें इस तरह के सीमित ढांचे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके दोस्त उनकी रक्षा करते हैं। पिता हैरान और अवाक थे। अंत में लड़के ने कहा, मुझे यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि गरीब लोग कैसे रहते हैं और वे कितने भाग्यशाली हैं। वास्तविक धन और सुख को भौतिक वस्तुओं से नहीं मापा जाता है। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, उनके आसपास रहना, सुंदर प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना और स्वतंत्रता प्राप्त करना बहुत अधिक मूल्यवान है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि एक समृद्ध जीवन का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हो सकता है। आपके मूल्य और प्राथमिकताएं क्या है? यदि आपके पास सब कुछ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप स्वयं को धनवान मान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें।